हेलो फ्रेंड्स, ट्रैवल एंड फूड में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। तो आज है गैंगटॉक, पेलिंग और दार्जिलिंग टूर का 5वां दिन। और जिस होटल में हम रुके थे, रमाडा होटल, वहां पर हमने ब्रेकफास्ट लिया और उसके बाद हम फिर निकल पड़े हैं गैंगटॉक से पेलिंग जाने के लिए। गैंगटॉक से पेलिंग जो है वो लगभग 107-108 किलोमीटर की दूरी पर है। पेलिंग जो है वो पश्चिम सिक्किम की पहाड़ियों में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पेलिंग के रास्ते में जाते हुए हम चार धाम मंदिर और नामची होते हुए पेलिंग पहुंचेंगे। तो पेलिंग पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो जाएगी। और इधर देखिए, रोड के साइड पे ही ना पहाड़ियों में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हमें बनी दिखाई देती हैं। पहाड़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते पे जब हम लंबा सफ़र करते हैं तो थकान भी होती है बैठे बैठे। तो इसलिए बीच बीच में हम ब्रेक भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया। तो यहाँ पर देखिए चारों ओर कुछ इस तरह से है। तो बहुत सुंदर ये जगह है। और इसके साथ ही यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा सा ओम भी बना हुआ है मेटल का। देखिए, ये मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, काफ़ी ऊंचा है ये ओम लिखा हुआ। तो हम जब तक यहाँ रुके थे तो मैंने देखा जितने भी लोग यहाँ टी ब्रेक के लिए रुकते हैं वो यहाँ फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। और साथ में यहाँ पर हमने एक अलग तरह की पक्षी भी देखी। लोकल लोगों ने बताया कि ये टर्की पक्षी है, लेकिन हमने नाम तो सुना था टर्की पक्षी का, लेकिन आज पहली बार हमने देखा। और इसके बाद फिर से हमने अपना सफ़र शुरू किया। और हमारे ड्राइवर ने बताया जो दूसरी ओर की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं हमें वहाँ जाना है, क्योंकि वहीं पर चार धाम मंदिर है। तो चारों ओर हरे भरे जंगल और टेढ़े मेढ़े रास्ते से हम आगे बढ़ते रहे। और अब मौसम भी थोड़ा ठंडा होने लग गया है। नीचे पहाड़ की घाटियों में बने ये मकान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। रात को ये और भी सुंदर लगती होंगी जब इन घरों में लाइट्स वगैरह जलती हैं तब। और थोड़ी देर और चलने के बाद में हमें देखिए भगवा कलर के झंडे दिखाई देने लग गए हैं। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया है कि हम मंदिर के आसपास पहुंच गए हैं। राज्य में धार्मिक, इको और विलेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2011 में सिक्किम सरकार द्वारा इसे बनाया गया है। और ये जो गेट दिखाई दे रहा है यही चार धाम मंदिर का गेट है। और गेट से अंदर आते ही एक बहुत बड़ा मैदान सा है जो कि यहाँ का पार्किंग है। सिक्किम के नामची में जो ये चार धाम मंदिर है इसे सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तो देखिए, मंदिर में प्रवेश करते से ही ना हमें ये शिव जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। और उसके साथ में ही देखिए यहाँ जो मंदिर बने हुए हैं ना, ये चारों धाम जो हैं हिंदू धर्म के, जैसे रामेश्वरम, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ, इनके जो है वो रेप्लिका बने हुए हैं। और आगे जाकर हमें इन्हीं मंदिरों का जो बड़ा रूप है वो दिखाई देगा। और साथ में यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो भी हम देख सकते हैं। सामने जो छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है वहीं पर हमने जूते चप्पल वगैरह उतारे। वो जूता स्टैंड है। और उसके बाद हम फिर आगे बढ़े। तो यहाँ मंदिर तो है ही, साथ में यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन भी डेवलप किया हुआ है। आप देख सकते हैं जो रोड है उसके साइड में करीने से कटे हुए ये पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गोलाकार में। और रास्ते के बीच में जो क्यारी बनी हुई है उसमें भी बहुत सुंदर फूल खिले हुए हैं। सबसे पहले हमने देखा बद्रीनाथ धाम का जो मंदिर है वो। और पीछे जो दिखाई दे रहे हैं भगवान शिव जी की बैठी हुई विशाल मूर्ति, जिसकी हाइट है 108 फीट।
नामची के चार धाम मंदिर में एंट्री करने के लिए यहाँ टिकट लेनी पड़ती है, जो एडल्ट्स के लिए है 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए है 25 रुपीज़। और इसके अलावा इस मंदिर का टाइमिंग जो है वो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो चलिए यहाँ से मंदिर का जो परिसर है वहाँ पर प्रवेश करते हैं। मंदिर का जो ये पूरा एरिया ना बहुत करीने से सजाया हुआ साफ सुथरा है। जब हम अंदर एंटर किए थे तो दूर से हमें बहुत बड़ी शिव जी की मूर्ति दिखाई दी थी। तो अंदर आने पर हमें पता चलता है कि उन्हीं के सामने ना बहुत बड़े नंदी जी भी विराजित किए गए हैं, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ते हुए हम ऊपर शिव जी के पास में जाकर उनके दर्शन कर सकते हैं। और नीचे एक मंदिर भी है उनका। और ये जो मंदिर है ये रामेश्वरम धाम का मंदिर का रेप्लिका है। और दूसरी ओर देखिए कुछ इस तरह से ये पूरा गार्डन बना हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये परशुराम जी की एक बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। ये दोनों साइड सीढ़ियों के बीच का जो हिस्सा है ना, उसे देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ पानी वगैरह प्रवाहित होता होगा, लेकिन अभी तो ये जगह सूखी ही हमें दिखाई दे रही है। और ये जो मंदिर है ये है जगन्नाथ धाम। तो पता नहीं क्यों इसके पट बंद थे तो हम अंदर दर्शन नहीं कर पाए। तो यहाँ अच्छे से घूम लेने के बाद फिर हम आगे बढ़े और एक जगह फिर हम लंच के लिए रुके। यहाँ के लोकल चीज़ों से सजा हुआ ये इनका रेस्टोरेंट का इंटीरियर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। और इनका जो खाना था ना, वो भी यहाँ का जो लोकल खाना है वो ही हमें इन्होंने खिलाया था। देखिए यहाँ ऑर्केस्ट्रा के इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, तो शायद शाम को यहाँ ऑर्केस्ट्रा वगैरह का प्रोग्राम भी होता होगा। और यहाँ अभी खाना खाते हुए जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सारे हमारे ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। और जिस ट्रैवलर ग्रुप के थ्रू हम गए थे उन्होंने ही हमारी लंच की व्यवस्था आज यहाँ की है, यहाँ के लोकल रेस्टोरेंट में। और मैं आपको दिखाऊं, इस रेस्टोरेंट का जो बैक साइड है ना, वहाँ का सीनिक व्यू भी बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए ये डोर है बैक साइड का, और बाहर निकलते से ही देखिए क्या व्यू है, बहुत ही सुंदर। और चूँकि आज मौसम बहुत साफ़ है इसलिए दूर दूर तक हमें साफ साफ दिखाई भी दे रहा है। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या क्या सर्व किया हुआ है। तो मैं शुरू में वीडियो लेना भूल गई, बाद में मैंने लिया। ये है स्क्वैश बोल के यहाँ एक लोकल सब्जी मिलती है, उसकी ये सब्जी है और ये सारी चीज़ें। हालांकि खाना तब तक ख़त्म भी होने को आ गया है। खाने के बाद हम फिर से निकल पड़े नामची के ही बुद्धा पार्क के लिए। और देखिए शाम होते होते मौसम यहाँ का धुंध से भरने लगा है और बहुत ज़्यादा ठंडक भी होने लग गई है। अब पहाड़ों पर अक्सर ना 2-3 बजे के बाद मौसम एकदम बदल जाता है। सुबह तो हम कहाँ खिली हुई धूप में घूम रहे थे और अब देखिए किस तरह से धुंध छाने लगी है। ऐसा लग रहा बादल एकदम नीचे आ गए हैं और सफ़र में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस धुंध की वजह से। और ये अब हम पहुंच गए हैं रवंगला के बुद्धा पार्क में, जिसे तथागतस्थल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ही मेन गेट से हम अंदर प्रवेश करते हैं ना, यहाँ की वाइब से एकदम बदल जाती है, बहुत ही शांत और इतना अच्छा लगने लगता है। और देखिए सामने में ही बुद्धा जी की शयन मूर्ति रखी हुई है और उसके बाद जो दृश्य दिखता है मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ कि ये कितना खूबसूरत है। शायद कैमरा भी इसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर सकता है। और साथ में इतनी शांति की यहाँ अनुभूति होती है, मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ। अभी तो हमें यहाँ कोई बर्फ़ देखने को नहीं मिली है, लेकिन थोड़े ही दिनों में जब ठंड थोड़ी बढ़ेगी, विंटर के दिनों में यहाँ बर्फ़ की चादर सी बिछ जाती है और तब ये बुद्धा पार्क और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। मैंने आने से पहले वीडियोस में और फ़ोटोज़ में देखे थे।
लेकिन आज जब हम यहाँ आए हैं ना तब भी ये हमें बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि देखिए चारों ओर ना धुंध सी छा गई है और उसके बीच में तांबे की बनी विशाल 130 फीट की बुद्धा जी की प्रतिमा। बहुत ही सुंदर दृश्य। बीच में जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है उन सीढ़ियों से होकर हम बुद्ध प्रतिमा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमने वहां पर ना बैटरी कार भी हायर की जा सकती है, तो हमने बैटरी कार ले ली थी और उसमें बैठकर हम बुद्ध प्रतिमा तक गए। और बुद्ध प्रतिमा के सामने देखिए जो गोलाकार नीला दिखाई दे रहा है वो यहाँ का फव्वारा है, लेकिन आज ये चल नहीं रहा है। और पीछे जो मंदिर सा दिखाई दे रहा है फव्वारे के पीछे, वो यहाँ का प्रार्थना स्थल है। और जैसे ही हम बुद्धा स्टैचू के एकदम पास में पहुंचते हैं तब देखिए हमें इस तरह बहुत बड़े बड़े ना कंटेनर बोलना चाहिए कि बर्तन जो भी है, ये यहाँ पानी से भरे हुए रखे रहते हैं। ये हमें हर मॉनेस्ट्री में हर बुद्ध स्टैचू के सामने में दिखाई देते हैं, ये पानी से भरे हुए जो कटोरे रहते हैं। तो यहाँ तो ये बहुत ही बड़े बड़े कंटेनर जैसे बने हुए हैं। और जो स्टैचू है उसके नीचे भी एक बहुत बड़ा कक्ष है जो मंदिर जैसा है, लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं करते हैं। तो वहाँ बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं को चित्रों में और मूर्तियों में उकेरा गया है। तो बुद्धा पार्क के चारों ओर ना देवदार के बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और बहुत सुंदर बगीचा भी यहाँ बना हुआ है। तो हम अंदर से सारी चीज़ों को देखकर बाहर आ चुके हैं और बाहर में अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है और ठंड भी होने लग गई है अब बहुत ज़्यादा। और देखिए ये है वो बैटरी कार जिसमें चढ़कर हम आए हैं और अब वापस जाने की हमारी तैयारी हो रही है। जाने का तो वापस बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप सिक्किम आ रहे हैं तो रवांगला के बुद्धा पार्क में आप ज़रूर जाइए, क्योंकि यहाँ जाए बिना ना आपकी सिक्किम यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। ये इतना खूबसूरत जगह है। गैंगटॉक, पेलिंग और दार्जिलिंग टूर का आज का हमारा ये 5वां दिन है। इन 5 दिनों में हमने जितनी भी जगह में विज़िट किया उन सब में मुझे आज का ये रवांगला का बुद्धा पार्क सबसे बेहतरीन लगा। ऐसा लगा कि बस यहीं रह जाएं। तो बुद्धा पार्क में काफ़ी समय बिताने के बाद हम फिर निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन पेलिंग की ओर, लेकिन रास्ते में ही अंधेरा हो गया और रोड की कंडीशन ना बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक्चुअली रोड वहाँ बन रही है नई रोड, लेकिन एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ और बीच में ना मतलब रोड तो है ही नहीं, पूरा ऐसा लग रहा है कच्चा रास्ता है। लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उनकी स्किल को, वो इतने सेफली ड्राइव करके हमें ले जाते हैं ना। हम भले कितना ही अंदर से डरते रहे, लेकिन फिर हमें उन्होंने सेफली पेलिंग के होटल तक पहुँचाया। और ये देखिए ये है हमारा पेलिंग का होटल, ये है सीला होटल्स एंड रिजॉर्ट, उसका ये रूम है। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी सी खिड़की है, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही कि सुबह मुझे यहाँ से क्या देखने मिलेगा। अभी तो चारों ओर घुप अंधेरा है। तो ये कुछ इस तरह से है ये रूम। इधर भी एक विंडो है, लेकिन वही चारों तरफ ना अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे जो सामान छोड़ने आए थे वो लोग बोल रहे थे कि आपको इस खिड़की से ना कल बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियाँ दिखाई देंगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सुबह होने तक का इंतज़ार है मुझे। तो मिलती हूँ सुबह की वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।